हेलो, आज हम बात करेंगे एएफबी कल्चर की। एएफबी या एसिड फास्ट बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरिया को कहा जाता है। ये बैक्टीरिया एसिड के साथ डीकलराइजेशन को रेजिस्ट करते हैं, इसलिए इन्हें एसिड फास्ट कहा जाता है। यह बैक्टीरिया बहुत सारी बीमारियां करते हैं, लेकिन सबसे कॉमन बीमारियां हैं ट्यूबरकुलोसिस और लेप्रेसी। इस टेस्ट में पेशेंट से एक सैंपल लिया जाता है और उसे आर्टिफिशियल कल्चर के ऊपर बढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। टीबी के लिए जो खास मीडियम यूज किया जाता है उसे एलजे मीडियम कहा जाता है। लेप्रेसी के लिए ऐसा कोई खास मीडियम उपलब्ध नहीं है। कौन कौन से सैंपल्स को एएफबी कल्चर के लिए भेजा जा सकता है? सबसे आम तौर पे बलगम का सैंपल एएफबी कल्चर के लिए भेजा जाता है। इस सैंपल को देने से पहले पेशेंट को समझाना जरूरी है कि वो केवल बलगम को जांच के लिए भेजे और सलाइवा ना भेजे। आमतौर पे इस टेस्ट के लिए 3 कंसेक्यूटिव डेज पर सुबह का सैंपल लिया जाता है। इसके अलावा अन्य सैंपल जैसे प्लूरल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, ब्रोंकियल वॉशिंग या सीएसएफ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह सैंपल केवल फिजिशियन ही कलेक्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट की रिपोर्ट आने में कितना समय लग जाता है? आमतौर पे इस टेस्ट की रिपोर्ट आने में 6 से 8 हफ्ते तक का समय लग सकता है। क्या ये एक टेस्ट टीबी के डायग्नोसिस के लिए सफिशिएंट है? नहीं, आमतौर पे इस टेस्ट के साथ और भी टेस्ट जैसे स्मीयर एग्जामिनेशन करने चाहिए। स्मीयर एग्जामिनेशन में एक स्लाइड प्रिपेयर की जाती है और उसके ऊपर स्पेशल स्टेन जैसे ZN स्टेन की सहायता से टीबी बैसिलस देखे जाते हैं। इसके अलावा इम्यूनोफ्लोरेसेंस की तकनीक से भी टीबी बैसिलस देखे जा सकते हैं। ससेप्टिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? जब टीबी का बैसिलस आर्टिफिशियल कल्चर के ऊपर उगा लिया जाता है तो कभी कभी उसके बाद उस पे ससेप्टिबिलिटी टेस्ट भी किया जाता है। इस टेस्ट से हम यह जान सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी दवाई देने पे सबसे अच्छा असर होगा। इसके अलावा ज़्यादा खतरनाक वाली टीबी जैसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का भी पता लगाया जा सकता है ससेप्टिबिलिटी टेस्ट से।